दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कियानू रीव्स की नई फिल्म जॉन विक चैप्टर 4 की। क्या शानदार गजब मूवी है ये। खासकर एक्शन के अंदर इससे ज़्यादा क्रिएटिव मूवीज मैंने आज तक नहीं देखी। तो चलो दोस्तों, अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कियानू रीव्स, जो कि फिल्म के मेन लीड हैं, एक जगह बैठे हैं। वो हाई टेबल से बदला लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर कई लोग पूछेंगे कि हाई टेबल क्या भला है यार। देखो, हाई टेबल कुछ और नहीं, पूरी की पूरी क्राइम सिविलाइजेशन है, जिससे 12 काफी पावरफुल फैमिलीज चला रही हैं और वो अपना ही राज चाहती हैं पूरी दुनिया में। कुछ आप इल्यूमिनाटी के जैसे समझ लो, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है। तो दोस्तों, देखा जाए तो जॉन विक भी इसी का पार्ट है, हाई टेबल का। लेकिन अब वो इसके खिलाफ हो गया है। ये चीज जब वो बॉबरी किंग को बताता है तो बॉबरी किंग बावड़ों की तरह हंसने लग जाता है और वो जॉन को बोलता है, सॉरी, वो कियानू रीव्स को बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों करना है, क्यों तुम हाई टेबल से पंगा ले रहे हो दोस्त। तो उस पर कियानू रीव्स उसे बोलता है कि उसे अपनी आजादी प्यारी है और कुछ भी हो जाए उसे हाई टेबल से कई बदले भी लेने हैं, इसलिए उसे हाई टेबल के साथ अब नहीं रहना। तो बॉबरी किंग फिर से पागलों की तरह हंसता है, लेकिन फिर भी वो कियानू का शुभचिंतक ही है और वो कियानू को ये पूरा आश्वासन देता है कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगा इसमें। जॉन को भी वैसे भी किसी का साथ तो चाहिए, तो बावले बॉबरी किंग का ही सही। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं और जॉन विक उनके पीछे पड़ा हुआ है। घोड़ों के नहीं, घुड़सवारों के। असल में उनका लीडर असल में एल्डर है। ये एल्डर भी चेंज हो जाता है। एल्डर असल में हाई टेबल का भी पार्ट है। जॉन विक को वहां आया समझ जाता है जॉन विक को वो वहां पर आया हुआ देखकर कि कुछ तो गड़बड़ है। जॉन विक उसे बोलता है कि वो हाई टेबल से बदला लेना चाहता है। तो एल्डर उसे बोलता है कि इस पर हाई टेबल उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हाई टेबल से गद्दारी या उसकी खिलाफत करने पर सिर्फ एक ही सजा है, मौत। जॉन विक बोलता है ये उसे पता है और ऐसा सुनने के बाद वो एल्डर को मार देता है। अब तो पूरी तरह से जॉन विक हाई टेबल के खिलाफ हो गया है, क्योंकि उसने एल्डर को भी मार दिया है। उसके बाद में एक होटल का सीन दिखाया जाता है, काफी शानदार लग्जीरियस होटल। एक लेटर दिखाया जाता है जो कि उस होटल के मैनेजर को देना होता है। वो लेटर शेरन में एक मैनेजर को देता है, जहां पर विंस्टन है। अब यहां पर हमारे विंस्टन भाई साहब थोड़ा सा डरते हैं। शेरन उनके डर का कारण पूछते हैं, क्योंकि विंस्टन को दाल में कुछ काला लगता है और मेन विलेन मार्कस, उससे भी मिलने उनको जाना है, तो इसलिए विंस्टन को डर लगता है। फिर भी विंस्टन और शेरन साथ साथ दोनों मार्कस से मिलने जाते हैं। विंस्टन शेरन को मना करता है कि तुम उस पागल आदमी से मिलने मेरे साथ मत जाओ, वो इतना बड़ा सरफिरा है कि तुम्हें भी मार देगा। लेकिन शेरन उसकी बात नहीं मानता। शेरन को भी अंदर ही अंदर लगता है कि ऐसी गांड मस्ती वाले लोग उसने कई देखे हैं और कई बार उसका पाला ऐसे लोगों से पड़ा है। इसके बाद में मार्कस का सीन दिखाया जाता है। मार्कस विंस्टन से बात करता है। मार्कस विंस्टन को बोलता है कि उसने जॉन को ना मारकर बहुत गलत काम किया। तो विंस्टन उसे बोलता है कि उसने उसे छत से गिराया था और वो बच गया, तो इसमें विंस्टन की क्या गलती। तो इस पर मार्कस उसे बोलता है कुछ भी हो, वो बच गया है, इसलिए अब वो विंस्टन को छोड़ेगा नहीं। और मार्कस उस पर गोली चलाने लगता है और एंड में मार्कस विंस्टन की बजाय शेरन को मार देता है। शेरन के साथ बहुत बुरा हुआ और इसके बाद में मार्कस उस पूरे होटल को ही उड़ा डालता है। भैया, इससे अच्छा तो तुम उस होटल में इन्वेस्ट करके 4 पैसे कमा लेते, शायद शेरन भी बच जाता। खैर, इसके बाद में मार्कस वहां से जाने लगता है और अब उसे केन के पास जाना है। वहीं विंस्टन शेरन की लाश के पास बैठकर अब रो रहा होता है, क्योंकि वो उसके लिए काफी इमोशनल था। उसने कई बार उसकी मदद करी थी, इसलिए उसे इस बात का बहुत दुख है कि अगर वो शेरन को मार्कस से मिलने ना ले आता
तो शायद आज शेरन बच सकता था। इसके बाद में सीन आता है दूसरी कंट्री का, जहां पर केन को दिखाया जाता है, जो कि एक अंधा आदमी है, साथ में उसकी बेटी भी है। पेरिस में वो वायलिन बजाकर लोगों को एंटरटेन करती है और पैसे कमाती है। केन और उसकी बेटी बड़े आराम से वहां पर रह रहे होते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर जो तूफान आने वाला है, इसके बारे में उनको नहीं पता था। और ये तूफान मार्कस की वजह से आने वाला है, जो कि मेन विलेन है। उसके बाद में मार्कस केन से मिलता है। मार्कस केन को अपने इरादे बताता है कि वो जॉन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इस पर केन हंसता है, अरे बावड़ी झालर, तेरे को पता भी है तो किसकी बात कर रहा है। इसके बाद में मार्कस उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे जॉन विक को मारना ही पड़ेगा, वरना वो उसकी बेटी को नहीं छोड़ेगा। अब जब केन को लगता है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं रहता, उसे मार्कस की बात माननी पड़ती है, क्योंकि केन को भी पता है कि मार्कस की गांड मस्ती कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद में एक कॉन्टिनेंटल होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर नोबडी अकीरा को बोलता है कि उसे होटल में एक कमरा चाहिए। अकीरा उसे कमरा दे देती है। मिस्टर नोबडी, इसकी भी आगे काफी एंट्री है। इसके बाद में दोस्तों, असल में ये होटल ओसाका है। यहां पर अकीरा कोथी से मिलती है। वो कोथी को होटल के बारे में बताती है, जिससे कोथी काफी खुश होता है। अकीरा को कहीं ना कहीं इस बात का डर होता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात से वो कोथी को अवगत भी कराती है। वहीं पर मिस्टर नोबडी कुछ अच्छे सपने देख रहा होता है। उसकी नजर जॉन विक पर काफी पहले से होती है। उसके पास एक डायरी होती है, जिससे पता चलता है कि जॉन विक पर $1 मिलियन का इनाम था। लेकिन हमारे नोबडी भाई साहब यहाँ पर रुकते नहीं, वो वेट करते हैं कि ये इनाम तो अभी और बढ़ेगा, जैसे जॉन विक ना हो, शेयर मार्केट हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो उस होटल में आया भी है। तब वहां पर जॉन विक भी आता है। वो कोथी से मिलता है, दोनों आपस में बात करते हैं और वो कोथी को कहता है कि उसने हाई टेबल की खिलाफत कर दी है। कोथी भी उसे समझाता है कि वो उसके साथ है, उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए। दोनों में कुछ बातें होती है। तब तक वहां पर अकीरा भी आती है और जॉन विक को वहां पर पाकर वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद में वहां पर कोथी जॉन विक को शेरन के बारे में भी बताता है और विंस्टन के हुए नुकसान के बारे में भी। विंस्टन भी हाई टेबल से बदला लेना चाहता था और शेरन की तो डेथ ही हो गई। इसके बाद जॉन विक को बहुत बुरा लगता है। वहीं होटल में एंट्री होती है मार्कस के खास चिड़ी की। चिड़ी अकीरा से पूछ रहा है कि यहाँ पर एक जॉन विक नाम के बंदे की एंट्री हुई है, जिस पर कोथी उसे मना कर देता है। कोथी और चिड़ी कुछ देर तक बात करते हैं। अब तक अकीरा भी समझ जाती है कि जॉन विक की वजह से दिक्कतें तो हो रही है। वहीं पर चिड़ी को कोथी बोलता है कि उसे हथियार छोड़कर ही उसे ढूंढना पड़ेगा। तो चिड़ी बोलता है कि वो मार्कस का आदमी है और ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहां पर केन की एंट्री होती। अपना केन है तो अंधा, लेकिन पूरा खिलाड़ी आदमी है। केन को देखकर कोथी समझ जाता है कि चिड़ी और मार्कस के दूसरे बंदों को वो ही वहां पर लाया। इसके बाद में वहां पर फाइट शुरू हो जाती है और चिड़ी कुछ भी करके जॉन विक को नहीं छोड़ना चाहता। वहीं पर जॉन और अकीरा का सीन दिखाया जाता है। अकीरा जॉन को इन सब के लिए कसूरवार समझती है। इसके बाद में उन दोनों पर भी अटैक हो जाता है। अकीरा भी फाइट करती है और जॉन भी फाइट करता है। वहीं पर चिड़ी भी छुप जाता है और वो उन पर छुपकर हमले करता है। काफी देर तक फाइट होने के बाद केन भी वहां पर आ जाता है और केन भी फाइट करता है।
इसके बाद में जॉन को जब पता चलता है कि केन भी वहां पर है, तो जॉन समझ जाता है कि केन की कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। इसके बाद में दोस्तों वहां पर काफी फाइट होती है और सब एक दूसरे पर हमला करते हैं। दोस्तों इस फाइट के बीच में अकीरा काफी घायल हो जाती है। वहां पर कोथी भी आ जाता है। वो अकीरा को संभालता है और जॉन को वहां से निकलने का रास्ता बताता है। इसके बाद में जॉन वहां से जाने लगता है। जॉन पर जाते जाते भी कई गुंडे अटैक करते हैं। जॉन उन्हें मारता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। तब वो केन को देखता है। जैसा कि मैंने कहा था कि केन की मजबूरी वो समझता है। अब केन भी उससे फाइट करता है, लेकिन जॉन केन पर गोली नहीं चलाता और ये बात केन को भी पता है। केन को अंधा समझकर उससे फाइट करना आसान है, ये सोच रहे हैं अगर आप दोस्तों, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां से भी साउंड आता है केन वहां पर सीधा अटैक करता है। तो इसलिए जॉन के लिए भी उसके साथ लड़ना आसान नहीं था। इसलिए जॉन लड़ते वक्त आवाज ही नहीं करता ताकि केन को साउंड आए भी ना, उसे पता भी ना चले। इसके बाद में जॉन पर 20 मिलियन की बाउंटी लगती है। इसके बाद में जॉन केन को घायल करके वहां से निकल जाता है। उसे मार्कस का बैज भी वहां दिखता है, तो वो समझ जाता है कि ये सब मार्कस का ही किया धरा है। वहीं पर नोबडी भी आता है। वो जॉन पर गन तान देता है, लेकिन केन की हेल्प से जॉन वहां से बच जाता है, क्योंकि केन अंदर से जॉन की हेल्प ही कर रहा होता है। अकीरा और कोथी दोनों को अब भी केन से खतरा है। केन कोथी को बोलता है कि वो चुपचाप वहां से चला जाए, जिस पर कोथी इनकार कर देता है और केन से लड़ने आता है। और केन बड़ी आसानी से कोथी को मार देता है, जिस पर अब अकीरा बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में कोथी की लाश है। वो गुस्से में केन को बोलती है कि वो इसका बदला लेकर रहेगी, जिस पर केन उसे कहता है कि जरूर, और वो अकीरा का इंतजार करेगा, क्योंकि केन ने कोथी को मारा था और अकीरा ये दुख सहन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद में बॉरी किंग और विंस्टन का सीन दिखाया जाता है। दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे हैं। विंस्टन उसे बताता है कि किस तरीके से उसका होटल तबाह कर दिया गया, और वो भी अब हाई टेबल के खिलाफ है। बॉरी किंग भी उसका सपोर्ट करता है। वहीं पर मिस्टर नोबडी मार्कस से मिलता है और उसे बोलता है, बॉस मैं जॉन को मारूंगा, लेकिन उसके लिए मैं पूरे $25 मिलियन लूंगा। जिस पर मार्कस हंसता है, क्या हलवा है क्या? और मार्कस उसके हाथ पर चाकू मार देता है, लेकिन फिर भी मार्कस मिस्टर नोबडी से समझौता कर लेता है कि जॉन को वही मारेगा। वहीं दूसरी तरफ जॉन विंस्टन से मिलने आता है। विंस्टन उसे बताता है कि किस तरीके से हाई टेबल की वजह से उसका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही विंस्टन जॉन को भी आश्वासन देता है कि वो उसके साथ है। विंस्टन जॉन को एक सलाह देता है कि मार्कस को मारने के लिए उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसके राह में कई तकलीफें आएंगी। तकलीफों को कम करने के लिए क्यों ना वो मार्कस को सीधा चैलेंज दे दे, क्योंकि हाई टेबल के रूल के मुताबिक अगर आप जिसको भी चैलेंज देते हो उसे वो फाइट करनी ही पड़ती है। इसके बाद में जॉन विंस्टन से पूछता है कि इसमें उसका क्या फायदा, तो विंस्टन उसे बताता है कि उसे भी बदला चाहिए, उसे बहुत खुशी होगी अगर हाई टेबल हारता है। इसके बाद में जॉन एक चर्च में जाता है
अपनी बहन से मिलने, क्योंकि इसकी सलाह विंस्टन ही उसे देता है। क्योंकि जॉन एक बार अगर अपनी बहन से और अपने परिवार, उसका रोमा जिससे जॉन ने बहुत पहले नाता तोड़ दिया था, से मिल जाए तो उसके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इसलिए जॉन चर्च में जाता है, लेकिन चर्च का पादरी उल्टा जॉन पर ही अटैक कर देता है। वहां पर जॉन की बहन काटिया, जो कि उसकी सौतेली बहन है, उससे मिलने आती है। जॉन उसे बोलता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, जिस पर काटिया उसे साफ इनकार कर देती है। लेकिन तब जॉन उसे बोलता है इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि उसे किसी भी हाल में हाई टेबल से आजादी चाहिए। इस पर उसकी बहन कहती है कि जॉन अपना रिश्ता नाता अपने परिवार से कब का तोड़ चुका है, इसलिए अब उसकी यहां पर कोई जगह नहीं है। लेकिन जॉन कुछ भी करने को राजी है। इसके बाद कातिया इसलिए तैयार हो जाती है कि उसके फादर को मारने वाला कीला अभी भी जिंदा है और जॉन उसे मारने को तैयार हो जाता है। इसलिए कातिया उसे कहती है कि अगर वो ये काम कर देता है तो वो इसके बारे में सोचेगी। कातिया के आदमी इसके बाद जॉन को कीला के पास लेकर जाते हैं और उसे वहीं पर छोड़ के वो चले जाते हैं। कीला एक मोटा गेंडा आदमी है तो इंसान ही, वैसे गेंडा नहीं है, लेकिन काफी मोटा है। जॉन उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसे मारने आया है, क्योंकि इसी से उसको वहां पे आजादी मिलेगी हाई टेबल से। थोड़ी देर में वहां पर केन और मिस्टर नोबडी भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद कीला उनको एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसमें वो खुद ही जीत जाता है। भाई जगह उसकी, गेम उसका, लोग उसके, तो ऑफ कोर्स वो खुद को ही जिताएगा। थोड़ी देर में वहां पर फाइट शुरू हो जाती है। जॉन कीला के काफी आदमियों को मार देता है, लेकिन अभी भी वो कीला को नहीं मार पाया, क्योंकि कीला भी मोटी चमड़ी का है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। कीला भागता है और जाकर अपने बार में छिपता है। जॉन वहां पर पहुंच जाता है और उसे छत से गिरा देता है और कीला वहीं पर खत्म। जॉन उसका दांत लेकर वहां से निकलता है। तभी रास्ते में नोबडी उसे दिखता है। वो जॉन पर गन तान देता है, लेकिन केन की वजह से वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो अपनी बहन से मिलने जाता है और अब कातिया भी उससे खुश है और वो उसे अपने परिवार का मार्क देती है। उसके बाद में सभी लोग मार्कस के पास जाते हैं। माफ कीजिएगा, विंस्टन मार्कस के पास जाता है। विंस्टन मार्कस से बात करता है कि जॉन ने उसे मारने का चैलेंज लिया है। इसके बाद में वो सब हाई विंगर से मिलने जाते हैं, जो कि असल में वो फाइट कंडक्ट करवाएगा। हाई विंगर वहां पर उनके साथ एक नंबर गेम खेलता है, जिसके नंबर बड़े आएंगे, गेम के रूल्स उसी के हिसाब से होंगे। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। मार्कस उसे किलर बोलकर चिढ़ाने की कोशिश करता है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि उसे किलर बनना पसंद है और उसका अगला निशाना मार्कस ही होगा। इसके बाद में जॉन और केन एक चर्च में बैठकर बात कर रहे हैं। केन अपनी बेटी के बारे में जॉन को बताता है और उसकी मजबूरी के बारे में बताता है। जॉन भी उससे वहीं पर बातें करता है। उसके बाद में जॉन वहां से निकलता है और उसे विंस्टन और बॉवरी किंग वहां पर मिलते हैं। विंस्टन जॉन को एक सूट और एक गन देता है और उसकी काफी तारीफ करता है और वो उसका हौसला अफजाई भी करता है। माफ कीजिएगा, बॉवरी किंग उसे ये सूट देता है। विंस्टन भी जॉन को बताता है कि उसे भी हाई टेबल से आजादी चाहिए। तीनों थोड़ी बातें करते हैं। उसके बाद में हम सीन पे दिखाते हैं कि चिड़ी मार्कस से बात कर रहा है और वो उसे बोल रहा है
कि हमें जॉन को कम नहीं समझना चाहिए। इस पर मार्कस उसे बोलता है उसका इंतजाम हमें करना पड़ेगा। मार्कस उसे बोलता है कि किसी भी कीमत में जॉन सुबह की पहली किरण के साथ फाइट से पहले नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पे वो अपने आप ही हारा माना जाएगा। किंस्टन भी अंदर से तो सोचता होगा क्या गेल चोदी का आदमी है ये मार्कस, लेकिन क्या करें, नमक खाया है तो काम तो करना पड़ेगा। इसके साथ ही जॉन पर अब $26 मिलियन का बाउंटी लगती है। मार्कस अब 26 की बजाय उस बाउंटी को धीरे धीरे बढ़ाकर $40 मिलियन कर देता है, जिसकी वजह से पेरिस के ज्यादातर गुंडे और माफिया जॉन के पीछे पड़ जाते हैं। जॉन पूरी रात उनसे फाइट करने में लगा रहता है। इसके बाद में किसी तरह वो उस जगह पहुंचता है जहां पर कि उसे फाइट करनी होती है, लेकिन पास में ही एक नोबडी और चिड़ी उसे घेर लेते हैं, जिसकी वजह से जॉन को एक घर में छिपना पड़ता है। चिड़ी हाथापाई में उस नोबडी के कुत्ते को मारने ही वाला होता है, लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और चिड़ी को मार देता है। ये सब नोबडी भी वहां पर देखता है। इसके बाद से नोबडी जॉन का एहसानमंद हो जाता है। जॉन किसी तरह से वो बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर फाइट होनी है, लेकिन अभी भी ऊपर जाते हुए उसे रास्ते में गुंडे घेर लेते हैं और उसकी काफी फाइट अभी भी वहां पर होती है। उसे वहां पर चिड़ी मिलता है, लेकिन केन भी वहां पर जॉन की हेल्प करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से चिड़ी जॉन का ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाता और जॉन चिड़ी को मार देता है। दोस्तों यहाँ पर सीन को थोड़ा पहले लेके जाऊंगा, जहां पर नोबडी के कुत्ते ने, आप देख सकते हैं, चिड़ी को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद में थोड़ी देर में फाइट शुरू होती है। सूर्य की पहली किरण निकलती है और वो सभी लोग फाइट के लिए तैयार होते हैं। हाईविंगर सबको जाम पिलाते हैं, सब वो जाम पीते हैं। उसके बाद में जॉन और मार्कस के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, लेकिन मार्कस एक चाल चलता है। वो अपनी जगह केन को फाइट में उतार देता है। इसकी वजह से जॉन को अब केन से लड़ना होगा। 2 राउंड होने तक केन और जॉन काफी घायल हो जाते हैं। दूसरे राउंड के अंत तक दोनों और करीब आते हैं और थोड़ा सा घायल और ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा राउंड आते आते जॉन की हालत काफी खराब हो जाती है। उसके हाथ से गन भी छूट जाती है। ये मौका देखकर मार्कस केन को बोलता है कि वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, माफ कीजिएगा, और वो जॉन को खुद अपने हाथों से मारेगा, जिस पर उसे इजाजत मिल जाती है और वो जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस पर विंस्टन उसके लिए सोचता है कि ये मार्कस भी कितना बड़ा गधा है, इसे पता ही नहीं कि जॉन ने अभी तक अपनी गोली नहीं चलाई है और ये जॉन के जाल में फंस गया है। और दोस्तों, जॉन भी अपने मार्कस जो गेल चौदा है उसको पूरी सजा देता है और वो सीधा उसके सिर पे गोली मारता है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। नोबडी भी ये देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद में जॉन को विनर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन जॉन की हालत अभी भी खराब है, लेकिन वो अंदर से काफी सेटिस्फाइड है। इसके बाद वो केन से मिलता है, केन से कुछ बातें करता है। इसके बाद में जॉन विंस्टन को कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ दे, लेकिन विंस्टन देखता है कि जॉन की हालत काफी ज्यादा खराब है और जॉन धीरे धीरे करके अपनी वाइफ को याद करता है। उसके साथ वो हसीन पल याद करता है और धीरे धीरे हमारा हीरो जॉन कियानू रीव्स दम तोड़ देता है। इसके बाद में जॉन की कब्र के पास विंस्टन, बॉरी किंग और नोबडी का कुत्ता भी होता है, जो जॉन के बारे में बातें कर रहे हैं, और जॉन की कब्र उसकी वाइफ के पास ही दफनाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद में अकीरा केन के पास आती है, क्योंकि उसे भी कोथी का बदला लेना होता है, और केन उसे कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। और इसी के साथ ही
ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए हर एक दिन नया वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद।